नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूक्रेन में फंसे बिहारियों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से बड़ी पहल की है। शनिवार को यूक्रेन में फंसे बिहारियों को भारत वापस लेकर आने के लिए 2 स्पेशल विमान उड़ान भरेंगे और जिसमें से एक की लैंडिंग दिल्ली में तो दूसरे की लैंडिंग मुंबई में होगी। ऐसे में वहां से छात्रों के घर तक लौटने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद शुक्रवार की शाम ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। राज्य के हजारों लोगों की अपील को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिहार के स्थानीय आयुक्त को ही विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। और कल यूक्रेन से बिहार वासियों को लेकर 2 विमानों के मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां से बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राज्य सरकार देगी। शनिवार सुबह गोपालगंज के रिजवान समेत 18 भारतीय छात्र इवानो से ही हंगरी बॉर्डर पहुंच गए हैं, लेकिन हंगरी बॉर्डर पर ही गाड़ियों की लंबी कतार के कारण ही उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। छात्रों ने वीडियो जारी कर भारतीय दूतावास से अपील की है। मेडिकल स्टूडेंट्स रिजवान ने ही बताया है कि 700 किलोमीटर का सड़क मार्ग सफर तय करके इवानो से पहुंचे हैं और भारतीय समय के अनुसार ही 7 बजे से वो लोग बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतार के कारण ही उन्हें 1.5 घंटे जो है इंतजार करना पड़ रहा था और हंगरी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के बीच ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन निराश निजवान ने बताया है कि इसके साथ ही भारतीय दूतावास का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है, लिहाजा भारतीय मूल के छात्रों को एंट्री नहीं मिल पा रही है। वहां अभी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यूक्रेन के टर्नोपिल में ही फंसे भागलपुर के शुभम सम्राट ने फिर अपनी आप बीती सुनाई है। शुभम ने बताया है कि 48 घंटे से बत्ती बुझाकर हॉस्टल के बेसमेंट में रात गुजारी है। डर है कि कब रूस का विमान हमला कर दे और हम लोग डरे हुए हैं और हॉस्टल प्रबंधन ने कहा है कि आप बत्ती बुझा कर रहें ताकि रूसी विमान ये पता ना चले उन्हें कि यहाँ पर लोग छुपे हैं। शुभम सम्राट ने यह भी कहा है कि जब अपनी आप बीती सुना रहे थे उन्होंने इस दौरान कहा उनके चेहरे पर साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा था। शुभम ये सारी बात व्हाट्सएप वीडियो कॉल से ही हुई है। शुभम ने बताया है कि 48 घंटे कैसे बीत जाते हैं शब्दों में नहीं बता सकते। शुभम ने बताया कि बेसमेंट से किसी तरह कुछ छात्र पास के ही दुकान से चिप्स और बिस्किट और पानी का बोतल लाए हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र रेड जोन में ही शामिल हो गया है। इसमें काफी परेशानी और डर है। यहाँ पर खाने के सामान 2 से 3 गुना दाम पर मिल रहे हैं। वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले के ही सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम नक्सलियों ने ही विरुद्ध चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। नक्सलियों द्वारा ही ब्लास्ट में कोबरा 205 बटालियन के सहायक कमांडेंट और रेडियो ऑपरेटर के घायल होने की सूचना मिली है और घटना के बाद घायल जवानों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के पचरुखी जंगल में ही नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के ही कोबरा बटालियन द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान ही नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी ब्लास्ट कर दिए गए थे और इस हादसे में ही 2 जवान घायल हो गए हैं। घटना देर शाम की बताई जा रही है। ऐसे में नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में भी सफल हो गए हैं।
वैशाली जिले में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में ही लोजपा सांसद चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए हैं, जबकि अपराध इतना बढ़ गया है कि उस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री को पत्र के माध्यम से यूक्रेन में फंसे भारतवासी, खासकर बिहार के छात्रों को लाने के लिए मांग की जा रही है। केंद्र सरकार हर संभव मार्ग ढूंढ रही है और केंद्र सरकार जल्द ही किसी न किसी माध्यम से ही बिहार के छात्रों को भारत लाने का प्रयास कर रही है। बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए हैं और मुख्यमंत्री को क्राइम कंट्रोल पर ध्यान नहीं है, केवल शराब ढूंढने में मन लगा हुआ है। हाजीपुर में ही लोजपा नेता चिराग पासवान के आगमन पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया है। जिले के चंदौली थाना क्षेत्र के ही एक गांव में 24 फरवरी की रात 7 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में तीनों आरोपितों को ही पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता के बयान पर ही चंदौती थाने में ही शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इस पूरे मामले की जानकारी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी मनीष कुमार ने ही दी है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने बताया है कि 7 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में चाचा ही मुख्य आरोपी है। जो दुष्कर्म की घटना हुई है उसमें जांच के लिए विधि व्यवस्था डीएसपी चंदौती थाने की पुलिस और महिला थाने की पुलिस को लगाया गया था। अनुसंधान के क्रम में ही पीड़िता के चाचा को संदिग्ध अवस्था में भी कपड़े पर लगे खून के साथ ही पकड़ा गया है और पूछताछ के दौरान उसने अपने 2 दोस्तों का नाम भी बताया, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताते चले आपको कि कपड़े को ही एफएसएल जांच के लिए भी भेज दिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई भी जारी है। समस्तीपुर जिला के ही दल सिंह सराय थाना की ही पुलिस अपनी गश्ती गाड़ी को ही धक्का मारकर स्टार्ट करती दिखाई दी है। जानकारी के अनुसार थाना के ही पुलिस अधिकारी और जवान दिन की गश्ती के लिए ही वहां पर तैयार बैठे थे और इसी दिन ही आपको बता दें कि गाड़ी के ही स्टार्ट नहीं होने पर कुछ जवान उसे धक्का मारकर चालू करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया है। इसके बाद ये वीडियो अब इलाके में पूरी तरह से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने को लेकर ही स्थानीय लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर समय क्षेत्र में कोई आपराधिक वारदात हो जाती तो पुलिस कैसे समय से पहुंच पाती। इस वीडियो पर ही आपको बता दें कि सवाल किया गया है, लेकिन कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये भी बताते चले कि बीते कई महीनों से ही थाना क्षेत्र में लूट, हत्या और कई मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें से कुछ में पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है, जबकि कुछ में अभी तक हाथ पुलिस के खाली ही नजर आ रहे हैं। नालंदा में चोरी की घटनाओं पर नकेल कसता हुआ नहीं दिख रहा है। आए दिन बदमाश दुकान और मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए का हाथ साफ कर चुके हैं और इसके बावजूद पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला आपको बता दें कि एक गरसराय थाना क्षेत्र के बाजार इलाके का बताया जा रहा है, जहां बीती रात ही बदमाशों ने मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। 10 लाख रुपए का सामान चोर लेकर वहां से फरार हो गए। चोरों ने शटर उखाड़कर ही वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि निवासी मोनू उर्फ अमान अल्लाह ने बताया है कि बिहारी रोड पर ही मौजूद उनकी रॉयल कम्युनिकेशन मोबाइल की ही दुकान है और हर दिन की तरह बीती शाम को दुकान बंद कर अपने घर चले गए। शनिवार की सुबह को ही जब उन्होंने पता चला उनके दुकान का शटर खोला गया, तब आनन फानन में वो दुकान पर पहुंचे और जिसके बाद उन्होंने दुकान के शटर को खोला। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गए। दुकान के अंदर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। बदमाशों ने लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के ही मोबाइल सेटों पर हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना पर पहुंची पुलिस ने ही मामले की फिलहाल जांच भी शुरू कर दी है। वहीं संतोष कुमार ने बताया है कि आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।